अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। अज़हर सदीक एडवोकेट साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अज़हर साहब, मैंने आपको एक बहुत अहम इशू पर ज़हमत दी है। सर, पहले 2 जजेस के स्टेटमेंट सामने आए, शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब का और इसके अलावा जो ख़ास तौर पर सामने आया है, ये राना शमीम साहब का। इसमें इस बयान ने तहलका मचा दिया है। तो सर, जजेस के ख़ास तौर पर इस तरह के स्टेटमेंट सामने आना और बयान हल्फ़ी सामने आना, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जो पाकिस्तान की अदलिया है, वो इस्तेमाल हो चुकी है, किसी के हाथों इस्तेमाल हो गई है, अब पछताने का के सिवा कोई चारा नहीं है? और उसके बाद फिर इनका जो बयान हल्फ़ी है, उसका असल में कानूनी हैसियत उसकी क्या है? क्या किसी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? बहुत शुक्रिया शाहिद हुसैन साहब। बुनियादी तौर पर एक बात तो बड़ा वाज़ेह है कि जो सियासी जज तैनात होते थे उनके चेहरे बेनकाब होते हैं। राना शमीम साहब से मेरी दोस्ती है पुरानी, मैं बड़ा अच्छी तरह लॉयर्स मूवमेंट के दौरान ये वाइस प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार मलिक कयूम ग्रुप की तरफ से आए थे, तो उस वक्त हमारा बड़ा अच्छा वक्त गुजरा है, तो मैं तो इनको बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। फिर इनके मुस्लिम लीग नून से ताल्लुकात वो भी हर एक को पता है। अब कुछ इनकी अपनी तकर्रियां खानदान के हवाले से हर एक को पता है। फिर इनको जो चीफ जज बनाया गया या चीफ जस्टिस बनाया गया गिलगित बल्तिस्तान का, वो भी रिकॉर्ड की बातें हैं। और जब ये फैसले अब देखे ना, अब ये बन गया तो इन्होंने ऐसे इंटरफेरेंस शुरू कर दी। मिसाल के तौर पर कि जनाब एयर ग्रुप की प्रवाजें चलनी चाहिए यहाँ पर। फिर इन्होंने वो पीटीडीसी होटल्स के हवाले से तो कई ऐसे मामले चुने जो वफाकी हुकूमत का दायरा इख्तियार था। तो सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त जस्टिस जनाब जस्टिस मियां साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे, मामला उठाया और बड़ी मामले को उठा के सस्पेंशन हुई। और कोर्ट के अंदर जब ये मामला आया उस वक्त हमें भी पता चला, जब जब ये मामला उठा के जब वफाकी हुकूमत ने बताया कि जनाब ये तो इनकी समरी गई हुई है चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान के हवाले एक्सटेंशन के हवाले से। तो चीफ जस्टिस साहब की तरफ से उस वक्त रिमार्क्स थे कि जनाब ऐसा बंदा जिसको कानून नहीं पता उसको अब ये लगाने चले। तो ये बात उनके जहन में थी जनाब राना शमीम साहब के पास। अब दूसरी बात बड़ी सिंपल सी है, ये सारा कुछ लंदन बैठ के क्यों होता है? राना शमीम साहब तो पाकिस्तान है, लंदन में क्या ताल्लुक इनका? फिर लंदन में भी जहां से बयान अभी बनाया है, जो बैठ के जिस टीम में बनाया है, नवाज शरीफ के आसपास लोग और मिल के बाकायदा वहां तैयार करवाया गया। फिर उसी और नोटराइज कराया गया, जिससे आपको पता है खास तौर पर डेविड लॉरेंस की मेडिकल रिपोर्टें टेस्ट होकर आती है। तो अब तो कोई डाउट रह नहीं जाना चाहिए। तीसरी बात, जो मैं फर्ज करें ये बयान हल्फी अगर कोई है अभी, तो बयान हल्फी की हैसियत क्या? कल कोई भी अल्लाह रखा मोहम्मद बूटा चंदनदीन इस तरह उठेगा कि जनाब हाई कोर्ट ने तो ये फैसले दे दिए, ट्रायल कोर्ट ने ये दे दिए, मैं बयान हल्फी दे रहा हूँ, ये फ्रॉड हुआ है, ये गलत हुआ है, फ्रेब हुआ है, मुझे ये पता था। तो फिर तो अदालतें बंद कर देनी चाहिए और ये इजाजत दी नहीं जा सकती। इसको अगर तारीख में जो कि 2 जजों का आपने हवाला दिया है, अरशद मलिक के, मैं आगे चलने से कबल, वीडियो चलने से कबल मैं तारीखी तौर पर बताता चलूं कि जज, आपको पता है एवन फील्ड का फैसला जो है वो बशीर ने दिया था। अरशद मलिक का तो ताल्लुक ही नहीं था इस हवाले से अगर देखा जाता। अच्छा चले, क्या हुआ फिर? बाकायदा मुझे याद है इस तरह साफ थे, डेप्टी अटॉर्नी जनरल के दफ्तर में मेरा एक दोस्त था, उन्होंने मुझे बताया कि एक जज तैनात होने लगे नैब की कोर्टों के अंदर। तो अरशद मलिक की वीडियो शीडियो उनके पास आ गई थी, उनको जज तैनात कर दिया गया। फिर बशीर की कोर्ट से एवन अल अजीजिया का केस ट्रांसफर कराया गया। ये रिकॉर्ड की चीजें हैं। रिकॉर्ड के अरशद मलिक की कोर्ट में लाया गया। अरशद मलिक जो कि इन्फ्लुएंस थे, उनका ताल्लुक का था, उन्होंने 14 साल की बजाय, चले एमन फील्ड में 10 साल हुई थी, इसमें 10 साल तो होनी चाहिए थी, उन्होंने 7 साल सजा दी, फ्लैगशिप में बरी कर दिया। फिर वीडियो में वो सारी कहानी उन्होंने बयान कर दी कि किस तरह बैठ के, तो ये तो उनके गले पड़ गया। अच्छा, ये चैलेंज हुआ, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के सामने गया, पीएलडी 2019 सुप्रीम कोर्ट 675, 23 अगस्त 2019 को फैसला हुआ। और उस वक्त कोर्ट ने कहा कि अगर ये मिसाल के तौर पर इस वीडियो को वैसी एविडेंस तो नहीं रह जा सकता, फोरेंसिक होगा। फोरेंसिक होने के बाद कोर्ट में टेस्टिफाई होगी, क्रॉस एग्जामिन होगा, शहादत के तौर पर पेश होगी। अच्छा चलिए, शहादत के तौर पर पेश भी होगी, तो इस वीडियो से फैसले का क्या ताल्लुक? यानी क्या कोई मिसाल के तौर पर क्या एवन फील्ड के अंदर मनी ट्रेल जाया कर दिया, जैसे साकिब निसार साहब ने मनी ट्रेल छुपा लिया था जो इन्होंने दिया था? वो रिकॉर्ड की बातें नहीं। तो वो फैसले को भी अगर सामने रख के देते, उस वीडियो की हैसियत भी खत्म हो चुकी। जहां आ जाए शौकत सिद्दीकी की तरफ, शौकत सिद्दीकी के केस तो रेफरेंस चल रहे थे और इरफान सिद्दीकी से उनका ताल्लुक है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनसे ताल्लुकात है, चले आ रहे हैं। वो भी जो उन्होंने बात की उसका इससे क्या ताल्लुक? क्या उनके पास कोई केस गया? नहीं गया। क्या उन्होंने कोई केस सुना? नहीं सुना। अच्छा, जैसे साकिब साहब ने, राना शमीम ने इल्जाम लगा दिए, क्या जैसे साकिब निसार साहब ने पनामा केस सुना? नहीं सुना। क्या उन्होंने बैठकर कोई फैसला दिया इस हवाले से? नहीं दिया फैसला। अब जो ये रिकॉर्ड की चीजें हैं। अच्छा, और कमाल की बात मैं आपके सामने बता दूं, मैंने बकायदा वो ट्वीट किया, और वो ट्वीट किया था 6 जुलाई 2018 को एवन फील्ड का फैसला आया जिसमें 10 साल सजा आ गया। और आपको पता है कि इलेक्शन 25 जुलाई को हो गए थे।
तो आप जो ट्वीट करते हैं, जब कुछ और नवाज शरीफ को जब सजा हो गई थी तो नवाज शरीफ क्या पाकिस्तान के अंदर थे? पाकिस्तान में तो नहीं थे, तो आपके सामने की बातें हैं, वो तो बाहर थे। अच्छा चले, अब 25 जुलाई को इलेक्शन होने थे, कौन सी ऐसी है क्या 25 जुलाई तक तो अपील भी दायर नहीं हुई थी इनकी तरफ से? तो वो कौन सी आगे के इलेक्शन से पहले मैं हकायक से बताने लगा हूं आपको। जैसे साकिब निसार साहब 17 जुलाई को गए थे गिलगित बल्तिस्तान में, तो वो तो बेल ही कोई फिक्स नहीं हुई थी। अरे चले फर्ज करें जी को बेल के हवाले से बात भी कर दिया, सस्पेंशन के हवाले से, वो तो 2019 के अंदर समाप्त हुई है, 19 सितंबर 2019 को। और उस वक्त जस्टिस उमर ताब, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब थे, उसको तो जस्टिस आमिर फारूक तो थे ही नहीं, तो ये भी झूठ साबित हो गया। तो यहां तक देखा जाए, इनके बातों को अगर सामने रख के देखा जाए, आपको याद होगा कि अरशद ने उन दिनों अरशद शरीफ ने एक प्रोग्राम किया था, तो मामला गया सुप्रीम कोर्ट में कि जो पेंडिंग प्रोसीडिंग हो उसमें प्रोग्राम नहीं कर सकते, पीएलडी 2019 सुप्रीम कोर्ट 1, और वहां ये तय हो गया कि प्रोग्राम आप ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो इसमें भी क्या हुआ है, 17 नवंबर को समाअत आने वाली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है। अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने क्रिमिनल ओरिजिनल, आपको पता है, बाकायदा कंटेम्प्ट ले लिया उनकी, 309/2021 300 का फैसला दिया है। और इसमें जो राणा शमीम साहब है वो तो बच नहीं सकेंगे, एफिडेविट लंदन में साइन, लंदन से पाकिस्तान भेजा गया और मखसूस लॉबी को भेजा गया, हारे को नहीं आया, और इस काम के लिए चुना गया जनाब जस्टिस जनाब अंसार अब्बासी साहब को, कि आपको नया चेहरा सामने लेके आए, अपना हामिद मीर, सना बुच्चा, गरीदा फरूकी, वो सारा तो ऐसा कर नहीं सकेंगे। तो अब अंसार अब्बासी साहब ने भी सोचे समझे बगैर वो पकड़ के खबर लगा दी और जस्टिस आमिर फारूक को मलाइन करने की कोशिश की। तौहीन अदालत में तो बड़ा क्लियर कट केस है मीर शकील रहमान के अगेंस्ट। फिर आ जाए अपना एडिटर में कह नहीं सकता, अपने गौरी को पता या नहीं पता, अंसार अब्बासी और राणा शमीम तो बड़ा वाज़ेह तौर पर, यानी ये वो केस है, इसमें अगर कल वो कंडीशनल अपना अपॉलॉजी मांगने की कोशिश करेंगे अनकंडीशनल, इसमें माफी नहीं देनी चाहिए, इसमें कंटेम्प्ट की हद तक बात है, वहां जवाब दे, इनको पकड़ के प्रोसिक्यूट करें और सजाएं दें बड़ी क्लैरिटी के साथ, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं है। सर ये 17 नवंबर को मरियम की और इनकी जो अपीलों की समाअत होनी थी, तो इसका मतलब ये है कि उस अपीलों की समाअत के ऊपर असरअंदाज होने के लिए ये सारा मामला सामने आया है। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। देखिए ना, ये अपना 2018 का वाकया है, 2018 गया, 2019 गया, 2020 गया, 2021 इतनी डेट गुजर गई है, ये सारा तो क्या उनको पता नहीं था? वो सोए हुए थे क्या? वो रिटायर होकर याद आया? वो हाँ, वो इसलिए कि वो इस चक्कर में है कि अगली हुकूमत आएगी, उन्हें कुछ अपना ओहदा दे दीजिएगा। आपको पता है ये ओहदे देते रहे हैं, इनका काम यही है। कितने जज हैं आपके सामने, कितने जज निकाले, किसी को सेनेटर बना दिया, किसी को कहीं लगा दिया, तो ये तो उनका वतीरा है। तो इस हवाले से बकायदा ये, और ये, लेकिन ये स्टोरी भी फ्लॉप हो चुकी है, ये भी फिल्म जो है ना डब्बा हो चुकी है, इसमें है कुछ नहीं है। लेकिन एक बात और, तो राणा शमीम के खिलाफ जो है ना फौजदारी प्रोसीडिंग भी शुरू हो सकती है। उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने एक बयान हल्फी झूठा दिया, और झूठा बयान हल्फी आप दें तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। और ये इंग्लैंड के अंदर भी, इंग्लैंड के अंदर उन्होंने बाकायदा एफिडेविट दिया है, झूठ, वहां अलहदा प्रोसीडिंग होगी। और चूंकि ये पाकिस्तान में बाकायदा इसको पसीरा मिली और शराब आया, पाकिस्तानी निजाम के अंदर भी बैठकर इन पे अलहदा फौजदारी मुकदमा दर्ज हो सकते हैं, और इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं। सर आप राणा शमीम साहब को जैसे करीब से जानते हैं, जैसे साकिब निसार साहब को चूंकि हम अदालतों में रिपोर्ट करते हैं, उनका मैंने एक इंटरव्यू भी किया था जब मैं आप टीवी में था। आज जब ये सारी खबर सामने आई और उसके बाद खासतौर पर जब तरदीद की खबरें उनके सामने आई साकिब निसार साहब की, तो मैंने उनको फोन किया और उसके बाद उस वक्त वो मसरूफ थे। फिर उसके बाद उन्होंने खुद रिंग बैक किया तो मैंने उनको तारफ करवाया, पहचान गए। तो मैंने फिर जो मीडिया पर खबर चल रही थी कि उन्होंने जो राणा शमीम थे वो एक्सटेंशन मांग रहे थे, मैंने एक्सटेंशन नहीं दी, तो इसलिए जो है वो इस तरह के बयान हल्फी इस तरह की खबरें ला रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये जियो ने और दीगर जो मीडिया ने वो खबर भी गलत नशर की है। मेरी उनसे बात, उन्होंने कहा कि मैंने ये तो नहीं कहा था, मैंने केस में जो आप केस की बात कर रहे थे, केस में एक ऑब्जर्वेशन दी थी, इस वजह से ऑब्जर्वेशन की वजह से मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्दर्न ने उनकी एक्सटेंशन रोक दी थी, इसलिए उन्होंने मुझसे गिला किया था। और उन्होंने कहा एक्सटेंशन देने के हवाले से तो मैंने बात ही नहीं की, मैंने कब कहा कि एक्सटेंशन देने का इख्तियार मेरे पास था। और वो ये भी कहते हैं, चूंकि जिस तरह आप जो बात कर रहे हैं, साकिब निसार साहब कहते हैं कि लंदन से चूंकि ये सारा कुछ किया गया है और लंदन में चूंकि वो मौजूद भी रहा है, तो ये सारा प्लान वहां से बन रहा है। और दूसरा मुझ पर जो कीचड़ उछाला जा रहा है, मैं एक चीफ जस्टिस की हैसियत से बंद कमरे में किसी को हिदायत नहीं देता था फोन पे, तो फिर मैं किसी के सामने कैसे कर सकता हूं? और आपको पता है कि राणा शमीम साहब
अच्छा शाहिद साहब देखें, एक चीफ जस्टिस और इस तरह ओपनली बैठकर ये बातें करें, और खास तौर पर ये यानी मैं हैरान हूँ, जज वो खुद भी रहे हैं, उन्हें भी शर्म आनी चाहिए राणा शमीम साहब को इस तरह की बातें करते हुए। वो दुनियावी फायदे के लिए बैठकर अपनी आखिरत भी खराब कर रहे हैं, दीन दुनिया भी खराब कर रहे हैं। अब जैसे साकिब निसार साहब के साथ हमने बड़ा वक्त गुजारा, हमने उसे नेक आदमी नहीं देखा। उन्होंने जितना पाकिस्तान के लिए जितना कुछ उस इंसान ने किया है, पाकिस्तान में ऐसा चीज जैसे मैंने नहीं देखा कि जो बैठकर ऐसा और उनको उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। ये कोई आसान काम नहीं था। और वजह ये है कि देखिए उनको किस तरह मलाइन करने की कोशिश की, लेकिन कमाल की बात है वो भी चाहते तो कोई सियासी जज बन सकते थे, वो भी चाहते तो चेयरमैन नैब बन सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई ओहदा कबूल नहीं किया। हमारी उनसे लड़ाई रही, हम उन्हें बार बार कहते रहे कि आप मीडिया पे आए, अगर जवाब दे। उन्होंने कहा भाई मेरी बात सुनो, ये का काम यही है। यानी देखे ना, और कोई सबूत है इनके पास मां सिवाय ये 66 सियासतदान जिनको नैबों में केस चल रहे हैं सुबह हमारी अदालतों को, और ये अदालतों को हमेशा इस्तेमाल करते रहे। आप भूल गए सजाद अली शाह का दौर, भूल गए सुप्रीम कोर्ट पे हमला करना, भूल गए उसके बाद मलिक कयूम का को शहबाज शरीफ का फोन जाना। अगर आप उन सब चीजों को सामने रख के देखें अदालतों को, तो ये इस्तेमाल अभी भी देख ले ना, अभी भी देख ले कि उन्होंने सियासी जज लगाए, सियासी तर्ज के लोग लगाए, ताकि अपनी यानी अपने तरीके से उनके एडवांटेजेस ले सके, फायदा ले सके। तो वो भी कहानी जो है ना फ्लॉप हो चुकी है, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब मैं नहीं समझता, ये बड़ी बुरी तरह फंस चुके। सर जिस तरह कुछ अर्से पहले आप देख रहे थे कि पीडीएम वाले फौज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, उसके बाद वहां से तवज्जो हटी तो बदलिए की तरफ आ गए, तो ये काफी खतरनाक नहीं हो सकता? देखिए शाहिद साहब, आपने बड़ा अच्छा एक सवाल उठाया। आप अंदाजा लगा लें कि इस शरीफ खानदान का या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, आपको याद है उस वक्त जब इनके खिलाफ फैसला आया, इन्होंने अदलिया के खिलाफ कितनी बड़ी मुहिम शुरू की। 3 लोग, दानियाल अजीज, तलाल चौधरी, निहाल हाशमी को तौहीन अदालत में सजा, उनकी महफिल। फिर उन्होंने पाकिस्तानी फौज को किस तरह मलाइन करने की कोशिश की, ये रिकॉर्ड की बात है। और इसी केस के सिलसिले में यानी इन्हें शर्म तो आती नहीं है। अब बैठकर तीसरा फिर वार किया, ये वार भी जाया चला गया है, ये वार भी उनका जाया चला गया है। कितने वार करेंगे? यानी अगर आपको पाकिस्तान से प्यार है, पाकिस्तानी निजाम से प्यार है, तो शर्म आनी चाहिए थी पाकिस्तान में आके अदालतों को फेस करते, लेकिन सारे तो भाग कर चले गए। एब्सकॉन्डर हाउस या बकौड़ा हाउस उन्होंने एबन फील्ड बना ली है। पहले कुछ नहीं है, आप अपना इंडियन एम्बेसडर से मिलना है, हम पाकिस्तान दुश्मन हमदुल्ला से, वो मोहम्मद तकी जो है, वो जो अपना एजेंट है बैरूनी एजेंसियों का, उनके साथ बैठ के तस्वीरें, यानी जो पाकिस्तान के खिलाफ और बोल भगते हैं, उन सबके साथ तो यारियां दोस्ती हैं। ये तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों को सोच रहा है, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि नवाज शरीफ क्या कर रहा है। नवाज शरीफ क्या पाकिस्तान के साथ खैर क्या वो ये नहीं है, लेकिन बातें बड़ी वाज़ेह हैं। शाहिद साहब, अब ये कहानी नहीं चल सकेगी, ये फिल्में नहीं चल सकेंगी। अब वो अपना यकीनन वो बेहतरीन फिल्म प्रोड्यूसर बन चुकी हैं, इस तरह की जाली वीडियो और इस तरह का सारा कर चुके, लेकिन अब नहीं नजर आता कि वो किसी तरफ जा सके। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि लंदन से एक वीडियो का फोरेंसिक भी करा लिया गया है, वो भी किसी दिन बम फोड़ा जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या मामला होते हैं। कल तो इन्हें अदालत की कार्रवाई भी शुरू की जा रही है इस्लामाबाद हाईकोर्ट से। हम अपने देखने वालों को मजीद अपडेट करते रहेंगे। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया।